सुना था कि बाबाओं का काम पहले आत्मज्ञान प्राप्त करना और फिर मोक्ष की तलाश करना है। लेकिन यहाँ बाबाओं का कुछ अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। जैसे कि बाबा विवाह करवा रहे हैं, 100-100, 200-200 विवाह एक साथ करवा रहे हैं। इसके अलावा बाबा बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं, बड़े बड़े मंचों से प्रवचन दे रहे हैं, और तो और हॉस्पिटल चला रहे हैं, गौशालाएं चला रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं, खैर आप उसको समझ रहे हैं। फिर इसके बाद मैंने जब पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी होने के नाते, तो मैंने ये जाना कि राजनेता का सिर्फ और सिर्फ काम समाज और उसके लोगों की सेवा करना होता है। पद पर रहते उसके व्यक्तिगत हित कुछ भी नहीं हो सकते। लेकिन नेता क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े धार्मिक मंचों से प्रवचन दे रहे हैं, धार्मिक प्रवचन दे रहे हैं, और बड़े बड़े मंदिरों पर पूजा करने जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो लगता है कि पंडितों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है। इसके अलावा नेताओं के जो बचे खुचे काम हैं वह हो गए हैं संस्कृति की रक्षा करना, और खासकर सनातन और हिंदुत्व इसको बचा के रखना। ये नेताओं का पहली प्राथमिकता हो गया है। तो इसी बात पर कुछ अंधभक्त और चमचे मुझे कहने लगेंगे तुम्हें क्या तकलीफ है, नेताओं का काम वो जाने और बाबाओं का काम वो जाने। मुझे तकलीफ कुछ नहीं है, बस मैं थोड़ी सी जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूँ। उसके पहले ये बाबा जी थे, अजयपाल बाबा, इनका क्रमशः विकास हुआ है। पहले यह पैंट शर्ट में बाबा बने, इसके बाद फिर यह धीरे धीरे इनका भगवाकरण हुआ, अब यह पूर्ण साक्षात्कार ईश्वरी रूप प्राप्त कर चुके हैं। मजेदार बात यह है कि एक नए बाबा का अभी अभी लॉन्चिंग हुई है। अब इनके बारे में मैं अपने क्या विचार रखूं, आप अपने विचारों से इनका मूल्यांकन करिएगा। मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, नहीं तो जो तथाकथित सनातनी हैं और हिंदू हैं वो मेरे को टारगेट करने लगेंगे। और इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। बुंदेलखंड में बाबावाद की नींव इन्होंने रखी थी। तो इनके बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। मूल बात यह है कि कुछ दिनों पहले मेरी एक फेमस अर्थशास्त्र के टीचर से मुलाकात हुई। उन्होंने दुनिया भर की 8-10 अर्थव्यवस्थाएं गिनवाई। बाकी के बारे में तो मुझे पता था, लेकिन एक नई अर्थव्यवस्था के बारे में मुझे पता पहली बार चला, तो सोचा आपके साथ भी साझा कर लूं। वो अर्थव्यवस्था है ऑरेंज इकोनॉमी। और इसका मतलब यह होता है कि जब सांस्कृतिक उत्थान को आधार बनाकर आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है तो अर्थव्यवस्था का एक नया सेगमेंट निकल कर आता है, और उस सेगमेंट को ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। इसमें शामिल होता है सांस्कृतिक उत्थान पर, जैसे कि चित्रकारी है, हमारे धर्मशास्त्रों की पुनर्व्याख्या है, नई टीकाएं लिखा जाना, संगीत की नई धुनियां तैयार करना, नए इक्विपमेंट तैयार करना, नए सांस्कृतिक विचार तैयार करना, पुराने सांस्कृतिक विचारों को पुनः मंच पर लाना, मुख्य धारा पे लाना। तो ये सारी गतिविधियां शामिल होती हैं। आपने देखा होगा कि सरकार महाकाल लोक, जुगल किशोर लोक, ऐसे तमाम प्रकार की गतिविधियां कर रही है, जिससे पर्यटन बढ़े और एक अर्थव्यवस्था का, एक नई प्रकार की अर्थव्यवस्था का विकास हो। इकोनॉमिक सर्वे और बजट में ये ऑरेंज इकोनॉमी जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, उसका प्रयोग किया गया था। तो मैंने सोचा कि मुझे पहले पता चला है तो आपको भी शेयर कर दूं। अब इस ऑरेंज इकोनॉमी में दो प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं। एक गतिविधियों को नवप्रवर्तन या इन्वेंशन रिलेटेड जो है एक्टिविटी कहा जाता है, और दूसरी प्रकार की जो गतिविधि होती है उसको इनोवेशन रिलेटेड एक्टिविटी कहा जाता है, नवाचार से संबंधित गतिविधियां कहा जाता है। इसको आम भाषा में यदि आप समझना है तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले हमारे महामानव श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई प्रकार की डिप्लोमेसी विदेश नीति में इन्वेंट की थी, नवप्रवर्तन किया था। उस डिप्लोमेसी का नाम था ही खे वाली डिप्लोमेसी। तो इसको भारतीय विदेश नीति में पहली बार देखा गया, तो इसको कहेंगे इन्वेंशन या नवप्रवर्तन। फिर आपने भारतीय राजनीति में ही श्री राहुल गांधी का नाम सुना होगा, विपक्ष के नेता है वर्तमान में। इनको दर्जनों बार लॉन्च किया जा चुका है, अभी तक यह परिपक्व नहीं हुए हैं। तो इसको कहा जाता है नवाचार, यानी किसी मूल विचार को जब नए कलेवर में पुनः स्थापित करना, तो इसको इनोवेशन कहा जाता है। तो इनका बार बार नवाचार किया जा रहा है, लेकिन शायद अभी इनको वह फ्लो नहीं मिल रहा है। मजेदार बात यह है कि कुछ अंधभक्त ये मानते होंगे कि हमारे इतने बड़े महामानव को ये व्यक्ति कैसा बोल रहा है, इतना लोकप्रिय है बीजेपी और इतनी सरकारें बनाती है। भाई लोगों, ये आपका भ्रम है कि बीजेपी सरकारें बनाती है और बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। सच्चाई इससे इतर है। बीजेपी की लोकप्रियता इनकी असफलताओं का जीता जागता स्मारक है। भारत की जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं है। छोटी मोटी जो पार्टियां हैं वह अपने विरोधाभासों में ग्रसित हैं, और बड़ी दो पार्टियां हैं, इनमें से एक कांग्रेस है और दूसरा बीजेपी है। तो जो भ्रम पाल के बैठे हुए हैं और अंधभक्ति में लीन है, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि धरातल की सच्चाई को समझने का प्रयास करो। ये सिर्फ मेरा निवेदन है, आपको सुझाव है, आपकी इच्छा हो माने, ना इच्छा हो ना।